नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 100 वन लाइनर, वो भी साइंस के, और साइंस में भी बिल्कुल छांट छांट के बहुत टफ वन लाइनर लेकर आए हैं आपके लिए। तो प्लीज़ यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलते हैं, एक बार पढ़ के देखिए, मज़ा आ जाएगा। और जो भी पुराने स्टूडेंट हैं सबको पता है, मेरे हिसाब से आप लोगों ने कर भी दिया होगा। क्या लाइक करना है सभी को, क्योंकि जब क्वेश्चंस स्टार्ट होंगे तो स्पीड ज़्यादा रहेगी, तो हो सकता है आप लोग लाइक करना भूल जाओ। चलिए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट बिना देर किए हुए। कोशिश करिएगा कि कम से कम 80 क्वेश्चन आपसे बन जाएं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मजा आएगा पढ़ने में, देखना एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन 401 नंबर का, मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है? तो मैगेट यहां पर सही आंसर हो जाएगा। बरगद के पेड़ की नीचे लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती है? तो प्रॉप जड़ें कहलाती हैं। फार्माकोग्नोसी में अध्ययन किया जाता है किस चीज का? तो औषधीय पौधों का अध्ययन किया जाता है। कैलोमल का रासायनिक नाम है? तो मर्क्यूरस क्लोराइड बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गैलियन दूरदर्शी के अभिदृश्यक की फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर तथा नेत्रिका की 2 सेंटीमीटर है। तो सामान्य दृष्टि मतलब नॉर्मल विजन के लिए दूरदर्शी की लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो 98 यहां पर सही आंसर हो जाएगा, 100-2। तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मैडम क्यूरी ने किस अयस्क से रेडियम प्राप्त किया था? तो चिप ब्लेड बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रेशम का कीट अपने भोजन के लिए किस पौधे या पेड़ की पत्तियों का प्रयोग करता है? तो शहतूत बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। खाद्य तेलों को किस प्रक्रिया से वनस्पति घी में बदला जाता है? तो हाइड्रोजनेशन की प्रक्रिया बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ध्रुवण किस प्रकार की तरंगों का गुण है? तो अनुप्रस्थ तरंगों का गुण है ध्रुवण। धातुओं के विद्युत की सुचालक होने का कारण क्या है? तो उनमें अधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति। कौन सी धातु मजबूती से स्टील के बराबर किंतु भारत में उससे लगभग आधी होती है? तो टाइटेनियम यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पिलाग्रा सेग किसकी कमी से होता है? तो नियासिन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 14 वाष्प घनत्व वाली गैस का अणुभार कितना होगा? तो 28 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सोने के आभूषण बनाने के लिए सोने में कौन सी धातु मिलाई जाती है? तांबा बिल्कुल सही आंसर है। विषाणु को क्रिस्टल के रूप में सबसे पहले प्राप्त करने के लिए किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो स्टैनले बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए प्रयोग में लाते हैं? तो चूना बिल्कुल सही आंसर है। स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन सा है? तो एमाइलेज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस अंग की गड़बड़ी से मधुमेह की बीमारी होने की संभावना होती है? तो अग्नाशय बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अवतलोत्तल लेंस कैसा है? तो अभिसारी या अपसारी? तो उत्तर हो जाएगा इसका अभिसारी। प्रेरित विद्युत दाहक बल फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है, यह किसका नियम है? तो फैराडे ने यह नियम दिया था, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है ये। पॉजिट्रॉन की खोज कब और किसने की थी? तो 1932 में। एंडरस बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस प्रकार के लोहे में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है? तो पिटवा लोहा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वाटर गैस किन दो गैसों का मिश्रण है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन का मिश्रण। एंटीपायरेटिक्स का प्रयोग किस कार्य के लिए होता है? तो शरीर का दर्द और बुखार उतारने के लिए। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसकी देन है? तो वाटसन और क्रिक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रॉबर्ट कोच को 1905 में नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए मिला था? तो सर्वप्रथम जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन तथा एंथ्रेक्स व टीबी के जीवाणुओं को अलग करने के लिए। टोकोफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है। कोलाइटिस रोग में प्रभावित होने वाले अंग कौन से हैं? तो छोटी और बड़ी आंत। कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है? तो गहरा नीला रंग प्रदान करता है। रॉकेट के ऊपर जाने का सिद्धांत है? तो रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। डेनियल सेल में प्रयुक्त धातु है? तांबा और जस्ता सही आंसर हो जाएगा। नीले लिटमस पेपर को लाल कौन करता है? तो अम्ल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो डार्विन यहां पर सही आंसर हो जाएगा। पौधे में प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? नाइट्रोजन सही आंसर हो जाएगा। हाइड्रोफोनिक्स किसे कहते हैं? तो पौधों में मृदा विहीन संवर्धन को। जंपिंग जीन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? तो बारबरा मैकलिन टॉक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मानव रक्त में प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला स्कंदरोधी क्या है? तो हेपरिन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मोतियाबिंद से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंख बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्लवन करती हुई वस्तु का भार होता है? तो शून्य होता है, याद रखिएगा। दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर शून्य आवेश प्रवाह की शर्त? तो दोनों समान विभव हैं, विभव हो, ये शर्त होती है। जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी? तो यहां पर वायरस बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। डायस्टेज एंजाइम किसका पाचन करता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा स्टार्च का। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना किसने दी थी? तो वॉटसन और क्रिक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? तो सैक्रोज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? तो मंदक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लेजर बीम की सहायता से त्रिविमीय मतलब 3D प्रतिबिंब बनाने वाली विधि क्या कहलाती है? तो होलोग्राफी कहलाती है। गन मेटल के संगठक तत्व हैं तो तांबा, टिन और जस्ता बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा फूल किस पौधे का होता है? तो रेप्लेसिया बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक्सोबायोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? तो अन्य ग्रहों के जीवों का अध्ययन कहलाता है। पेशियों में लैक्टिक एसिड के जमा हो जाने से हमें क्या होता है? तो थकान महसूस होती है। कालाजार नामक बीमारी का संक्रमण किसके द्वारा होता है? तो सैंड फ्लाई के द्वारा होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या मतलब होता है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि से ताप में वृद्धि। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो ऊर्जा का मात्रक है। फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर मतलब FBTR में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? तो यूरेनियम प्लूटोनियम कार्बाइड बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस के चश्मे दिए जाते हैं? तो दृष्टि वैषम्य बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कुडनकुलन न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थापित करना प्रस्तावित है? तो तमिलनाडु बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लेजर किसका संक्षिप्त रूप है? तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन का। अधिकांश ओजोन किस मंडल में संकेंद्रित रहती है? तो सही है स्ट्रेटोस्फीयर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। टेस्ला किसका मात्रक है? तो फ्लक्स घनत्व का मात्रक है टेस्ला। ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी किससे प्रभावित करती है? तो हड्डियों को सही आंसर हो जाएगा। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो एथिलीन और एसिटिलीन सही आंसर है। पौधे में शर्करा एवं पोषक तत्वों के स्थानांतरण के लिए किस पोषक तत्व की उपस्थिति अनिवार्य है? तो पोटास बिल्कुल सही आंसर है। लोहा पौधे में क्या भूमिका निभाता है? तो ऑक्सीजन का स्थानांतरण एवं क्लोरोफिल तथा प्रोटीन के निर्माण में सहायक। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन बिल्कुल सही आंसर है। किस स्थिति में रक्त का थक्का नहीं जमता उसे क्या कहते हैं? तो जिस स्थिति में रक्त का थक्का नहीं जमता हीमोफीलिया कहलाता है। शरीर के किस भाग को स्ट्रेटम कार्नियम कहते हैं? तो सबसे बाहरी परत को कहते हैं। ऊपरी बाहु की अस्थि किस नाम से जानी जाती है? तो ह्यूमरस बिल्कुल सही आंसर है। डीएनए का आनुवांशिक कोड किस वैज्ञानिक ने किस वर्ष ज्ञात किया था? डॉक्टर हरगोविंद खुराना 1965 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी के लिए कौन सी राशि अधिकतम होगी? तो घनत्व अधिकतम होगा। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो सक्रिय आयु अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो यूरेनियम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो लाइसोसोम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के नाम के साथ किसका आविष्कार जुड़ा है? तो परमाणु बम का आविष्कार जुड़ा है। सिलिकोसिस की बीमारी कहां पर काम करने वाले लोगों में होने की संभावना अधिक होती है? तो सिलिका की खदानों में काम करने वाले लोगों में। एक हरी पत्ती अंधेरे कमरे में रखकर लाल प्रकाश से प्रकाशित की जाती है तो पत्ती का रंग कैसा दिखाई देगा? तो काला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जब जर्मेनियम क्रिस्टल से सूक्ष्म मात्रा में आर्सेनिक की अशुद्धि मिला दी जाती है तो क्या बनता है? तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। ट्रांसफार्मर का क्रोड किस धातु का बना होता है? तो नर्म लोहे सॉफ्ट आयरन का बना होता है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो हेनरी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हेनरी बेकुलर। यदि किसी कॉनकेव दर्पण को पानी में डुबाया जाए तो उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अपरिवर्तित रहेगी। पेसमेकर किसकी गति को सामान्य बनाने के लिए लगाया जाता है? तो हृदय की गति को। हृदय संबंधी असामान्यताओं को का पता लगाते हैं तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से। मेंडल के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो आनुवांशिकता का सिद्धांत कहा जाता है। रेबीज नामक रोग में मनुष्य का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। पाचन की दृष्टि से आहार नाल का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? तो छोटी आंत बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शरीर के किस भाग द्वारा ताप का नियंत्रण होता है? तो त्वचा के द्वारा होता है ताप का नियंत्रण। धनुष्टंकार नामक बीमारी से बचाव के लिए कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है? तो सही आंसर है आपका ATS एंटोटॉक्सिन सीरम। जीव विज्ञान की भाषा का जिसके अंतर्गत जीवधारियों और उनके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है वह क्या कहलाती है? तो पारिस्थितिकी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑस्टियोमेलेसिया नामक रोग शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है इससे? तो कंकाल तंत्र सही आंसर है। यदि किसी वस्तु को पानी में डुबाया जाता है तो उसका वजन कम क्यों लगने लगता है? तो उत्प्लावकता बल के कारण कम लगने लगता है। बिजली की घंटी के विद्युत धारा के किस प्रभाव का प्रयोग किया जाता है? तो चुंबकीय प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। अस्थियों एवं कंकाल तंत्र के अध्ययन में कौन सी शाखा संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑस्टियोलॉजी।
किस कोशिकांग को आत्महत्या के थैले कहते हैं? तो यहाँ पर लाइसोसोम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कवकों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? तो काइटिन सही आंसर हो जाएगा। प्याज किस वनस्पतिक कुल से संबंधित है? तो लिलिएसी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हृदय पेशियों को किस धमनी के द्वारा रक्त पहुंचाया जाता है? तो कोरोनरी धमनी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शरीर के संतुलन के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी है? तो सेरिबेलम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। खुर, नाखून, सींग और दांत किस प्रकार के कंकाल के उदाहरण है? तो बाह्य कंकाल के उदाहरण है। इंसुलिन का क्या कार्य है? तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करना। और ये रहा आपका आज का आखिरी क्वेश्चन। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकुरल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपको बताना है किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश पोलैंड के नाम पर रखा गया। कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखते हैं कितने लोगों को पता है। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और यदि पूरा वीडियो देखा और अच्छे लगे क्वेश्चन तो शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।